इदं प्रजापते इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुंसि पवस्व आसुर्वोर्जमिसं जनः आरेवातस्वदुक्षुणा। मंदरी वाले बालाजी मंदिर में धनिष्ठा, पवन खोखावत, वनश्वी, अजय, तनीषा, देवनारायण जीवा, दर्शन कुमार बच्चों का वैदिक विधि विधान से हुआ अन्नप्राशन संस्कार। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 27 फरवरी 2026 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेमलता साल्वी द्वारा ढेबर कॉलोनी सेंटर प्रथम के 4 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार नौलखा महल आर्य परिवार के पुरोहित नवनीत आचार्य द्वारा वैदिक विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न। नन्हे बालकों को घृत मधु चावल मिश्रण से अन्नप्राशन माता द्वारा करवाया। कार्यक्रम पश्चात पवन खोखावत द्वारा पुरोहित नवनीत आचार्य का दक्षिणा व मोमेंटो से सम्मान किया गया। मंदरी वाले बालाजी मंदिर पुजारी गोविंद लाल कलियाना का ऊपरना व मोमेंटो से सम्मान कर ढेबर कॉलोनी विकास समिति को मंदिर निर्माण में 701 रुपये भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में हरीश नवलखा, दिनेश औदिच्य, अविनाश खटीक, अध्यक्ष चेतक सर्कल व्यापार मंडल पंकज दूसा, पंडित बालक कृष्ण गोपाल सभी अतिथियों का ऊपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। हेमलता साल्वी ढेबर कॉलोनी सेंटर की कार्यकर्ता ने बताया, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महीने में एक बार अन्नप्राशन का कार्यक्रम मनाया जाता है। अन्नप्राशन बच्चों को तिलक लगाकर सम्मानित कर माता पिता को ऊपरी आहार की जानकारी दी गई। बच्चा 6 माह पूर्ण होने पर ऊपरी आहार शुरू किया जाता है, जैसे अर्ध ठोस, तरल, फल आदि आहार खिलाना। बच्चों को माँ के दूध से पूर्ति नहीं हो पाती। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है माँ के दूध से पेट नहीं भरता। बढ़ती उम्र के साथ माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी जरूरी होता है। उचित आहार नहीं खिलाने से बच्चा कुपोषित हो जाता है, कुपोषित से अति कुपोषित हो जाता है और गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। हम हैं नवनीत कुमार शास्त्री। नवलखा महल गुलाब बाग जो उदयपुर की अपनी एक एसेट है, वहाँ मैं पुरोहित का कार्य करता हूँ, सारी व्यवस्था को भी संभालता हूँ। अभी 2 दिन पूर्व भी हमने वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम भी निपटाया है, आप शहरवासियों को पता होगा। अभी हम यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ इस कॉलोनी में, एक बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करवाया था। इन लोगों का प्यार और सम्मान मुझे ऐसा मिला कि उन्होंने वापस से मुझे बुलाया यहाँ। आज एक साथ 4 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ है। इस संस्कार के माध्यम से इन बच्चों में बुद्धि पुष्टिकारक हो, शरीर पुष्टिकारक हो। परिवार लोगों को इतना ध्यान देना होगा कि ये बच्चे ऐसी चीज़ खाएं और ऐसा संस्कार इनको मिले, ऐसा वातावरण मिले कि भविष्य में जाकर के अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे। ये शिक्षा इन बच्चों को, इनके माता पिता आदि को यहाँ पर दी गई है। और मैं सबसे पहले तो नवरत्न जी का, जो मेरे प्रिय मित्रों में से एक हैं, इन्होंने मुझे सम्मान दिया, यहाँ बुला करके सम्मानित किया। और यहाँ सारे कॉलोनी वासियों का प्यार मुझे मिलता रहा है। यहाँ आया, इस संस्कार को हमने पूरा किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। और मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि जिन बच्चों का आज संस्कार कराया गया है, वो बच्चे भविष्य में अपने माता पिता के नाम रोशन करने के लिए कुछ अच्छे से अच्छे काम करें। इसके लिए इनके माता पिता को भी तैयार होना पड़ेगा कि ऐसा संस्कार दे, ऐसा माहौल दे, ऐसा वातावरण बनाए अपने परिवार में, अपने समाज में, कि ये बच्चे आगे चल कर के इनका नाम रोशन करें और उस बच्चों के नाम से इनके माता पिता आदि जाने जाएं। संस्कारों की बात की जाए तो पंडित जी कितने संस्कार होते हैं? टोटल अपने वैदिक संस्कृति में देखा जाए तो 16 संस्कार होते हैं। जो प्रथम संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ होता है। जब किसी का विवाह संस्कार हो जाने के बाद प्रथम संस्कार जो बच्चे की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, फिर वो गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके, और जब व्यक्ति की आयु पूरी 100 वर्ष तक जो ईश्वर ने दी है वो पूरा कर लेता है, उसके बाद जा कर के जब उसकी मृत्यु होती है तो वो 100वें वर्ष में या उससे बाद या उससे पहले, तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार। और ये जो अभी हमने संस्कार किया, ये 6ठे महीने का संस्कार था। छठा संस्कार था लगभग। उसके पहले गर्भाधान है, सीमंतोन्नयन है, पुंसवन है, जातकर्म है, नामकरण है, उसके बाद ये निष्क्रमण है, उसके बाद जाकर के ये अन्नप्राशन संस्कार होते हैं। इसके बाद बच्चे की बाल हटेगी तो चूड़ाकर्म होगा, कान की छिदाई होगी तो कर्णवेद होगा। उसके बाद जब पढ़ने के लिए जाएगा गुरुकुल में तो वेदारंभ होगा। उसके बाद जब पढ़ करके वापस से शादी के लिए तैयार होगा तो समावर्तन होंगे, विवाह संस्कार होंगे,
संन्यास प्रकरण होगा, वानप्रस्थ होगा, इस तरीके से 16 संस्कार। और मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मैंने इस 25-26 सालों में हज़ारों संस्कार करवाए हैं, हज़ारों हवन किए हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि जिस परिवार में ये 16 संस्कार का पालन होता है, बच्चों के ऊपर 16 संस्कार बच्चों के कराए जाते हैं, और उस संस्कार के माध्यम से जो आचार्य उपदेश करता है उसको अपना करके बच्चों को समझाया जाता है, परिवार वाले माता पिता आदि समझते हैं उस बात को, वो परिवार बिल्कुल सुखी है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, वो सुखी है। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि अपने अपने परिवार में इन संस्कारों को लाएं, अपनाएं, करवाएं, और माता पिता भी इसके लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जिन्होंने करवा लिए हैं संस्कार, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बोले कि आप भी परिवार में संस्कार करवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलवी है, वो डेबर कॉलोनी फर्स्ट की कार्यकर्ता हूँ, और हमारे यहाँ आंगनवाड़ी पे महिला बाल विकास की परियोजना के अंतर्गत हर महीने गोद भराई और अन्नप्राशन का प्रोग्राम मनाया जाता है। अभी अन्नप्राशन का प्रोग्राम मना रहे, तो अभी 4 बच्चों का अन्नप्राशन करवाए। तो बच्चों के सबसे पहले तिलक लगा के, उसको माला पहना के सम्मानित किया। फिर उसको अन्नप्राशन में खीर बना के बच्चा का मीठा मुंह कराया, और 6 महीने के बाद ऊपर का आहार चालू किया जाता है, जिससे माँ के दूध में पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए 6 माह के बाद ऊपर का आहार चालू किया जाता है, जिसमें ठोस आहार दिया जाता है, जैसे दलिया, खिचड़ी, वो भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम थोड़ा लिक्विड टाइप में, जैसे बच्चा खा सके। इसलिए वज़न बढ़ने के लिए ऊपरी आहार बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चा वो अति कुपोषित में चला जाता है, फिर उसको गंभीर बीमारी से भुगतना पड़ता है। जो सभी माताएं बच्चों का ऊपरी आहार देके चालू रखना, और इसके साथ साथ स्तनपान भी जारी रखना 2 वर्ष तक। धन्यवाद। मैं गोविंद कल्याणा इस मंदिर की पूजा करता हूँ। ये मंगरी वाले बालाजी के नाम से जाना जाता है। डेबर कॉलोनी में बनाया है कैंपरा। और आज नवलखा मेल से पधारे नवनीत जी आचार्य, इन्होंने 4 बच्चों का अन्नप्रस्थान संस्कार करवाया मंदिर में हवन वगैरह करके, और इन्होंने जो है ये कार्यक्रम किया है। इसमें हम डेबर कॉलोनी के जो लोग हैं समिति के सदस्य जितने भी मौजूद थे, उन्होंने उनका संस्कार देखा, अच्छा लगा। सब लोगों ने मिलकर इनका स्वागत करा, बच्चों को आशीर्वाद दिया, और पंडित जी से हम समिति वासियों ने भी, समिति के लोगों ने भी आशीर्वाद लिया। धन्यवाद।